हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 6 गणित विषय की इकाई 5 बीज गणितीय अवधारणा उसकी प्रश्नावली 5D को सरल करेंगे। प्रश्नावली को शुरू करने से पहले आइए हम कुछ बातों को समझ लेते हैं। सबसे पहले जानिए चर राशि। चर राशि किसे कहा जाता है? ये वो राशियां होती हैं, या ये कह सकते हैं ये वो संख्याएं होती हैं जिसका मान परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है, मतलब जिसका मान बदल सकते हो। जैसे x, y, z, ये इस प्रकार से लिखे जाने वाली राशियां यानी संख्याएं होती हैं। इनका मान बदला जा सकता है। उसके बाद होती हैं अचर राशि। अचर मतलब जिनका मान बदला नहीं जा सकता। जैसे 2, आप 2 को कभी भी 3 या 5 या 7 नहीं बोल सकते। 2 है तो वो 2 ही रहेगा। जैसे 5, 5 को आप कभी भी 2 या 3 नहीं कह सकते। 5 है तो उसे 5 ही बोला जाएगा। ये बटे में भी हो सकती हैं इस प्रकार से, और ये माइनस में भी हो सकती हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जिनका मान नहीं बदला जा सकता वो तो कहलाती हैं अचर राशि, और ऐसी संख्याएं जिनका मान बदला जा सकता है वो कहलाती हैं चर राशि। अब चर राशियां जो होती हैं वो हमेशा ABCD वाले अक्षरों से ही लिखी जाती हैं। चलिए अब हम अपनी प्रश्नावली को शुरू करें। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित कथनों में सत्य तथा असत्य कथन छांटिए। ये जो हमें प्रश्न दिए गए हैं इन्हें पढ़ने के बाद हमें बताना है ये सत्य है या फिर असत्य। पहला, x अचर राशि है। अचर राशियां वो होती हैं जिनके मान नहीं बदलते, लेकिन x का मान तो बदला जा सकता है, तो ये जो कथन है ये असत्य है। आगे आइए, 5 एक अचर राशि है। अचर मतलब जिसका मान नहीं बदल सकते, तो हाँ बिल्कुल 5 एक ऐसी राशि है, तो ये हो जाएगा सत्य है। उसके बाद x प्लस 5 एक अचर राशि है। देखिए x है अचर, x इसमें है चर और 5 इसमें है अचर, तो अचर राशि को जोड़ने के बावजूद भी ये राशि चर ही रहेगी। मतलब x में 5 जोड़ देने के बाद एक नई संख्या बनकर आई, तो ये संख्या जो होगी ये भी चर ही होगी, क्योंकि x का मान तो यहाँ अब भी बदला जा सकता है। इसका मतलब ये अचर नहीं है, ये है चर, लेकिन यहाँ तो अचर लिखा है, तो ये जो है असत्य है। x की पावर 5 अचर राशि है। अब देखिए x आने का मतलब ही हो गया वो चर है, तो ये अचर तो होने का मतलब नहीं, तो ये असत्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1 सरल हुई। आइए प्रश्न संख्या 2 देखें। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित कथनों में अचर लिखिए। मतलब हमें इसमें अचर लिखने हैं। अचर मतलब जिसका मान ना बदल सकता हो। अब देखिए इस प्रश्न में कौन है अचर? यहाँ पर y है, ये तो चर हो गया, x है ये भी चर हो गया, तो यहाँ तो केवल 4 है, ये है अचर। इसमें अचर छांटिए। अचर का मतलब जिसका मान ना बदले, वो कौन नजर आ रहा है? ये y है, ये x है, तो अचर यहाँ पे हो गया 7। यहाँ आ जाइए, यहाँ पे x और y दे रखे हैं, साथ में 3 भी दे रखा है, तो अचर यहाँ पर हो जाएगा 3। उसके बाद आ जाइए, x बटे 4, x बटे 3, y बटे 4 और बराबर 1। तो यहाँ पर जो अचर राशि होगी वो हो जाएगी आपकी, एक तो होगा 1/3, एक होगा 1/4 और एक होगा 1। देखिए ये जो संख्या लिखी है x गुणा 1/3, इसे ऐसे लिखा जा सकता है, और y गुणा 1/4 और बराबर 1। हम इस प्रश्न को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो संख्या हमें नजर आ रही है, देखिए ये वाली और ये तीनों अचर राशियां हैं। आशा करते हैं आपको ये चर और अचर समझ आ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।